अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दुखड़ा मेरे इलाके का है। जी हाँ, तहसील पिंडी घेब का दुखड़ा है, फतेहजंग का दुखड़ा है और इस इलाके का दुखड़ा है जो पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार है। ये मदनी लिहाज से माला माल है, ज़रूरी लिहाज से माला माल है, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर तरक्याती कामों की बात की जाए तो उसमें भी ये खिता पीछे है, और अगर यहाँ पर सेहत की सहूलियात की बात की जाए तो उस हवाले से भी ये खिता पीछे है। लेकिन आज मैं जो दुखड़ा इस आवाम का बताने जा रहा हूँ वो है ट्रांसपोर्ट से मुतालिक, कि यहाँ पर ये सोचा गया था कि शायद जब सी पैक का आगाज होगा तो उसके बाद कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट आ जाएगी, लोगों को कोई सहूलत मुयसर होगी। लेकिन बड़ी बड़ी बसें तो आ गई हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा की गई है, सोशल मीडिया पर तशहीर भी बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि उन बसों में शायद लोकली सफर करना भी इतना सहल नहीं है जितना वो लोग दूर दराज के देहातों से आते हैं पिंडी घेब, और पिंडी घेब से फिर उन्हें रावलपिंडी आना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा शहर पिंडी घेब को जो लगता है वो रावलपिंडी लगता है। दूसरा बड़ा शहर अटक है, लेकिन अटक और पिंडी घेब के दरमियान पहाड़ है, तो लोग हैं कि अगर रावलपिंडी आए या फिर इस्लामाबाद आए, वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं, वो विफाकी तालुक इस्लामाबाद का रुख करते हैं या रावलपिंडी का रुख करते हैं। इसी तरह से जो तुलबा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो रुख करती है इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों का या फिर रावलपिंडी के तालीमी इदारों का। यही सूरत हाल दीगर शोबा है जिंदगी के अफराद की है। रोजगार के सिलसिले में जो ज्यादातर लोग आते हैं वो भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही आते हैं, तो इस लिहाज से एक बड़ी तादाद जो है वो रोजाना पिंडी घेब से इस्लामाबाद आती है। इसी तरह से फतेहजंग से इस्लामाबाद आती है। फतेहजंग में तो फिर कुछ मेयारी सहूलियात जो हैं वो मुयसर आ रही हैं और करीब भी पड़ता है, लेकिन पिंडी घेब का हाल उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलेक्ट्रिक बस का जो है वो ऐलान किया गया है, उस हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा लोकल लोगों को जरूर होगा। बहरहाल जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पर आना है या जिन्होंने हफ्ते में 2 मरतबा आना है, उनके लिए ये एक बड़ा मसला है। और सूरत हाल क्या है मैं जरा आपको ये बता दूं कि पिंडी घेब से जो बसें आती हैं, जो हाईएस आती हैं, पहले तो उन लोगों का एहतराम जो है उसे मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो जिस तरह से ट्रीट करते हैं अवाम को, वो बयान नहीं की जा सकती कि जिस अंदाज से वो बात करते हैं, खुसूसन खवातीन से। मुझे कुछ दोस्तों ने इस हवाले से कहा था, तो मैंने मुशाहिदे के तौर पर खुद सफर किया एक बस में, और वो बस पिंडी घेब से इस्लामाबाद आ रही थी और वो आखिरी टाइम था, गालिबन वो 5 बजे का वक्त था जब उस बस ने पिंडी घेब से रावलपिंडी के लिए निकलना था, और उस बस में मैं भी सवार हुआ। मैं उस बस में फकत और फकत जाती मुशाहिदे के लिए सवार हुआ कि जो लोग बयान करते हैं आया उसमें कुछ हकीकत भी है या सिर्फ और सिर्फ लफाजी है। लोग अपने मसाइल को जो है वो सिर्फ अपने अंदाज में बयान करते हैं। तो मैंने खुद उसका मुशाहिदा किया और ये बात सामने आई कि न सिर्फ सीटें जो हैं बहुत तंग हैं, इतनी तंग सीटें हैं कि अगर किसी का कद थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा वो मोटा है, तो वो शख्स एक सीट पे पूरा नहीं आता, बल्कि वो 1.5 सीट को पुर करता है। और इस तरह से वो 3-3 सीटों की जो लाइन होती है, उन 3 सीटों पे जो 3 लोग बैठे होते हैं, उनमें जो आखिरी बंदा होता है वो बस नाम की ही सीट पे बैठा होता है, अदरवाइज उस बेचारे की हालत नहीं होती। तो वो सीट इतनी तंग है कि आपके जो घुटने हैं वो अगली सीट के साथ जुड़ेंगे और उसको तिरछा होकर बैठना पड़ेगा, और अगर मोटा है तो हुजम की वजह से वो शख्स जो है अपनी सीट से बाहर आएगा और फिर बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो इस लिहाज से जो तीसरा आदमी है उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती, और 3-3 सीटें दोनों साइड पे होती हैं, एक साइड पे भी 3 सीटें, दूसरी साइड पे भी 3 सीटें, और फिर इस पर बस नहीं है। जो लोग बच जाते हैं उनको कतार दर कतार खड़ा किया जाता है उन सवारियों के दरमियान, और जितने लोग सीटों पे बैठे होते हैं उससे कुछ कम लोग जो हैं वो उन्हीं कतारों में खड़े होते हैं। और आप ये अगर मैं ये कहूं कि तिल धरने की जगह नहीं होती, तो बिल्कुल यही सूरत हाल जो पिंडी घेब से रावलपिंडी बस आती है उसकी सूरत हाल ऐसी ही होती है, क्योंकि मैंने खुद सफर किया है। और उसके बाद अगला जो मरहला है वो है खवातीन का। खवातीन के लिए अगली नशिस्तें मखसूस की गई हैं, लेकिन किस तरह से मखसूस की गई हैं, उन खवातीन के लिए अगली 4 या 5 रोज जो हैं वो मखसूस हैं कि इन पे खवातीन बैठेंगी, लेकिन उन खवातीन के साथ भी मर्द खड़े होते हैं, क्योंकि बस खचा खच भरी होती है और किराया भी गाड़ी के अंदर ही वसूल किया जाता है और किसी किस्म का टिकट भी नहीं दिया जाता। और उसके बाद वो जो टापा जिसको कहते हैं, जिसके जो इंजन होता है बस का, उसके ऊपर वो टापा बनाकर और उस पर भी सीट बनाई गई है और उस पर भी लोगों को बिठाया जाता है, खवातीन को बिठाया जाता है। और अगर एक खातून के साथ 1 या 2 बच्चे हैं तो ये कहा जाता है कि या तो इन बच्चों को गोद में करें या फिर इन बच्चों का किराया दें,
ये सूरत हाल है, तो इसका नोटिस कौन लेगा? पिंडी घेब की इंतजामिया क्या इस तरफ मुतवज्जे नहीं होगी? क्या उसे मुतवज्जे नहीं होना चाहिए? क्या उसे नहीं देखना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे? कम अज कम लोग पैसे दे रहे हैं, उन्हें सफरी सहूलियात फराहम की जाएं। और उसके बाद एक और जो दुखड़ा है वो लोगों पर भी है, वो ये कि जब आपको पता है कि सीटें नहीं हैं तो फिर आप खड़े क्यों होते हैं? जब हमने इस हवाले से इस्तफसार किया कुछ लोगों से दौरान सफर, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, 5 बजे ये आखिरी टाइम निकल रहा है, इसके बाद कोई टाइम नहीं आएगा, या तो रात को ड्यूटी पे पहुंचना है या फिर सुबह सवेरे पहुंचना है, तो उसके लिए लाजिम है कि हम इसी तरह से ख्वार होकर जाएं और ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि सुबह के औकात में भी सूरत हाल ऐसी ही होगी। ये ज्यादातर जो मसला बनता है वो एतवार की शाम और पीर की सुबह, ये दो औकात ऐसे हैं जिनमें ये इशू बहुत ज्यादा बनता है। इसके अलावा जब भी आप पिंडी घेब से रावलपिंडी के लिए या इस्लामाबाद के लिए पिंडी घेब से निकलेंगे तो सुबह के औकात में सूरत हाल ऐसी ही होगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 2 घंटे ताकि ये रश खत्म हो। मुसाफिरों के अलावा जब हमने बसों के ड्राइवर्स और उनके अमले से बात की कि आप इतने लोग क्यों सवार करते हैं, आप एक और गाड़ी क्यों नहीं लगाते, तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि हम यहां से तो लोगों को भर कर ले जाएं, एक गाड़ी भर लें, फिर दूसरी गाड़ी भर लें, फिर तीसरी गाड़ी भर लें, लेकिन जब वहां से वापस आएंगे तो खाली लौटेंगे वापस। तो इसका हल जो है वो क्या निकाला जाए? अगर आप ये समझते हैं कि किराया कम है तो आप इस हवाले से इंतजामिया से बात करें कि किराया कम है, किराए को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को सहूलत मुयसर हो। और अगर आप ये समझते हैं कि किराया मुनासिब है तो फिर आप पैसे सीट के लेते हैं तो कम से कम सीटें जो हैं वो तो फराहम की जाएं। पहले ये होता था कि अगर लोग बच गए हैं तो मूडे टाइप एक चीज होती थी, वो बस के दरमियान रख दी जाती थी और लोग मूडों पे बैठ जाते थे और इस तरह से वो ये 2 घंटे 3 घंटे का सफर तय कर लेते थे। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि खचा खच बस भरी होती है और उस दरमियान में से गुजरना मुहाल होता है। वहां पर लोगों को बहुत से और मसाइल भी पेश आते हैं जिसमें जेब भी कट सकती है, उसके अलावा लोगों के साथ और भी बहुत कुछ होता है। ख्वातीन के हवाले से बहुत ज्यादा मसला है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। इस सफर के दौरान एक और जो अफसोसनाक बात हुई वो ये हुई कि एक खातून जो टापे पर बैठी थी और उनके साथ उनके 2 कम सिन बच्चे थे, तो कंडक्टर आया, उसने कहा कि बीबी एक सवारी और है, इसलिए या तो आप इन बच्चों का किराया दें या फिर इन दोनों बच्चों को गोद में लें। उस खातून ने कहा कि आपने पहले मुझे सीट नहीं दी, मुझे ये कहा गया कि आपके लिए सीट रखी गई है, लेकिन जब मैं बैठ चुकी हूं, अब मैं 2 बच्चों को इस टापे पे कैसे अपनी गोद में बिठाऊं और किस तरह से मैं रावलपिंडी तक सफर करूं। तो कंडक्टर ने कमाल ढिठाई से ये कहा कि आपने बैठना है तो बैठे, नहीं तो उठ जाए। ये सफर के दौरान ये वाकया पेश आया है, तो रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुनकर और देखकर। कुछ समेत कुछ लोगों ने इस मामले पर एतराज किया, तो बहरहाल उन्होंने नई सवारी को नहीं उठाया और वो खातून अपना सफर जो है वो इसी मुश्किल सूरत हाल में उसने मुकम्मल किया। ये सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में क्या तहसील इंतजामिया का कोई रोल इसमें नहीं है, उसका कोई किरदार नहीं है? और उसके साथ साथ ये गाड़ी सिर्फ तहसील से नहीं निकलती, ये वफाकी दारुल इस्लामाबाद को टच करती हुई रावलपिंडी अड्डे पर पहुंचती है। तो इस दौरान वो सी पैक पर भी चढ़ती है और सी पैक पर जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो इस तरफ क्यों मुतवज्जे नहीं होती? मैंने पूरे रास्ते में नहीं देखा कि इस गाड़ी को कहीं रोका गया हो, यहां तक कि इसने पिंडी घेब इंटरचेंज से जब ये इंटर हुई है और हकला से होती हुई जब इस्लामाबाद इंटरचेंज से उतरी है, पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी लेकिन किसी ने नहीं रोका, किसी ने मुशाहिदा नहीं किया कि इतनी भरी हुई बस है, इस बस का जायजा लें, ये लोग कौन हैं, किस तरह से इनको बिठाया गया है, इसका जायजा लेते, कोई जुर्माना करते, कोई चलान करते। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। इस बात का नोटिस खुद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब को लेना चाहिए। ये उनका हलका है, उनका इलाका है, उनके लोग हैं, उन्हें इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। इसके साथ साथ चौधरी शेर अली का अपना असर रसूख है, वो मुंतखब MPA हैं, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। मलिक सुहेल कमड़ियाल, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, वो मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। शेख आफ्ताब साहब का ये जिला है, उन्हें इस बात का नोटिस लेना चाहिए, वो असर रसूख रखते हैं, वो इस मामले पर बात करें। चौधरी शेर अली साहब इस मामले पर पंजाब हुकूमत से बात करें, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो इस तरह से लोगों को ख्वार कर रहे हैं। और मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि ट्रांसपोर्टर्स को अगर ये मसला है कि वो एक तरफ से जाएंगे और दूसरी तरफ से खाली आएंगे या उन्हें सवारियां नहीं मिलेंगी, तो भाई आप इंतजामिया के साथ इस मामले पर बात करें। अगर आप ये समझते हैं कि किराया कम है, किराया बढ़ाएं, लेकिन लोगों को सहूलत फराहम करें। इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लोगों को लाद कर लाया जा रहा है और पिंडी घेब से इस्लामाबाद तक इस 100-120 किलोमीटर के पूरे फासले में कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो इस
चीज का नोटिस ले, जो इन लोगों को चालान करे। लेकिन सिर्फ बात चालान से नहीं बनेगी। क्या 5,000 का चालान करने से ये मसला हल हो जाएगा? क्या सिर्फ नोटिस लेने से ये मसला हल हो जाएगा? इस मसले का हल मुस्तकिल तौर पर होना चाहिए और इस बात का नोटिस न सिर्फ तहसील इंतजामिया को लेना चाहिए, जिला इंतजामिया को लेना चाहिए, डिविजनल इंतजामिया को भी लेना चाहिए और पंजाब हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से यह कहा गया है कि जहां पर भी अवामी हुकूक की खिलाफवर्जी होगी तो वजीर आला पंजाब को आप अवाम में पाएंगे। तो वजीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि इस अवामी हुकूक की पामाली की तरफ कब मुतवज्जे होंगी। और इसके साथ जो मिनी बसेज हैं, जो हाई एसेस चल रही हैं, उस आखिर में उसका भी दुखड़ा बताता चलूं कि वहां पर जो छोटी बसें चल रही हैं, छोटी हाई एस चल रही हैं, वो एक एक सीट पर 4-4 लोग बैठते हैं एक रो में, जबकि ये रूल है कि 3 लोगों को बिठाया जाएगा एक रो में। 4 लोग बैठते हैं और उठक बैठक जो है वो पूरा रास्ता जारी रहती है। किसी को उठाना है, किसी को बिठाना है, आप आगे बैठ जाएं, आप पीछे बैठ जाएं। इस तरह से लोगों की तजलील की जाती है, इस तरह से लोगों को ख्वार किया जाता है। तो खुदारा इस तरफ पंजाब हुकूमत भी तवज्जो दे, इस तरफ जिले इंतजामिया भी तवज्जो दे, इस तरफ खासकर जो तहसील पिंडी खेप की इंतजामिया है उससे मुतवज्जे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।